हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पहले देखेंगे, उसके अलावा भारत के पड़ोसी देश हम चर्चा करेंगे और साथ ही जो भारत में प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो तीन चीज़ें इस क्लास में महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन उससे पहले हम जो कंप्लीट कर लेते हैं पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है वो देखो अलग अलग भागों में है। ठीक है, पुदुचेरी अलग अलग पार्टों में है। इसमें एक मुख्य पुदुचेरी है, साथ ही कराईकल है, ठीक है, माहे है और यनम है। चार भागों में पुदुचेरी है और ये तीन राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, ये तीन राज्यों में विस्तारित है। तो देखो ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी जो है आपका दक्षिण भारत में ही, एक देखो यहाँ पर आता है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में आता है यहाँ पर मुख्य पुदुचेरी। इसी में आता है कराईकल। ठीक है, इसी में आता है कराईकल। यनम आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और माहे आता है केरल में। माहे आता है केरल में। देखो यनम कहाँ पर आएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और कराईकल किस में आएगा? कराईकल आएगा तमिलनाडु में। ठीक है, और मुख्य पुदुचेरी भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और साथ ही माहे किस में है? माहे किस में है? ये हो जाएगा, माहे हो जाएगा केरल में। ठीक है, ये सभी किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। ये सभी जो स्थल हैं ये किसके अधीन थे? ये चारों स्थान पुदुचेरी, यनम, माहे और कराईकल, ये चारों किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। ठीक है, ये चारों किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे, जिन्हें 1 नवंबर 1954 1954, ठीक है 54 हो जाएगा, 1954 को मतलब भारत में शामिल इन्हें किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल किया गया था। कौन कौन सा क्षेत्र है देखो? यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में, मुख्य पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु में है, और माही जो कि केरल में है। ठीक है, इन चारों को 1 नवंबर 1954 में फ्रांस के कब्जे से भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखो कुछ अन्य चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे यदि, तो आप मुख्यतः ये फ्रांस के अधीन एक और स्थान था, चंद्रनगर। कौन सा था? चंद्रनगर। फ्रांस के अधीन एक और स्थान था चंद्रनगर। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित था? ये था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित था, और इसका समेकन पहले ही भारत में पहले ही शामिल हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत में पहले ही शामिल हो चुका था। तो फ्रांस के अधीन जो कुल 5 स्थल थे, चंद्रनगर, पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, तो इसमें से चंद्रनगर पहले ही जो पश्चिम बंगाल में शामिल हो चुका था, लेकिन अन्य चार जैसे पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इनको मिलाकर पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं देखो भारत के पड़ोसी देश। ठीक, अब ये भारत के पड़ोसी देश से पहले मतलब जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो किस किस देश से लगते हैं, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये किस किस से लग रहा है यहाँ पर? ठीक है, इस तरह से ये जो क्षेत्र है किस किस से सीमा बना रहा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ बांग्लादेश तक सीमा बना रहा है, इस सीमा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ से म्यांमार से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम म्यांमार से शुरू करते हैं। तो म्यांमार से सबसे पहले कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम है। फिर कौन सा है? मणिपुर। मिजोरम है, मणिपुर है, ये है नागालैंड। ठीक है, और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये म्यांमार के साथ जो सीमा बनाते हैं देखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। साथ ही यहाँ पर इस म्यांमार वाले को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये करंट अफेयर्स का भी मुद्दा है। बीआरओ जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा हाल ही में भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है, ठीक है, इस सीमा पर घेराबाड़ी करने यानी कि तार बाड़ लगाने का, ठीक है, घेराबाड़ी की जा रही है यहाँ पर, मतलब बाढ़ लगाई जा रही है। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर बाढ़ लगाई जा रही है। ठीक है, भारत और मिजोरम, भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ पर बाढ़ किसके द्वारा लगाई जा रही है? बीआरओ के द्वारा। ठीक है, बाढ़ मतलब जिसे बोलते हैं घेराबंदी करना। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। तो क्वेश्चन बन सकता है इनका सही क्रम क्या है?
म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और यदि चर्चा करें कुल कितने क्षेत्रफल, कुल कितना किलोमीटर ये सीमा बनाते हैं 1643। ठीक है, 1643 किलोमीटर ये सीमा बनाते हैं। 1643। ठीक है, तो 1643 किलोमीटर की ये सीमा बनती है भारत और म्यांमार के मध्य। ध्यान रखिएगा, कुल इसमें 4 राज्य शामिल हैं। अब यहीं चर्चा करें हम बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आप ऊपर जाएंगे, देखो ये पूरा क्या है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आ जाता है, ये है असम। ये जो टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है? असम। ठीक है, असम। फिर ये कौन सा है? मेघालय। ठीक है, मेघालय। यहाँ पर पुनः असम ही आ रहा है, देखो यहाँ पर पुनः असम ही आ रहा है। ठीक है, मेघालय। ये आ जाएगा अब त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है? मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आपको देख भी रहा, देखो पश्चिम बंगाल एक, ठीक है, असम, ये दूसरा हो गया असम। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? मेघालय। चौथा हो गया त्रिपुरा। पांचवा हो गया मिजोरम। तो कुल 5 राज्य यहाँ पर सीमा बांग्लादेश के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, कुल कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं इसके साथ? 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096। तो भारत और किस देश के मध्य सर्वाधिक सीमा होती है? भारत और बांग्लादेश के मध्य सर्वाधिक सीमा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य सर्वाधिक सीमा विस्तार है। दूसरे नंबर पर चीन का आता है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा से लगे हुए उनमें। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, यहीं पर त्रिपुरा में यदि आप देखते हो तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। तो क्वेश्चन बनता है कभी कभी, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन किसको बोलते हैं? त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा क्या है? जीरो लाइन है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या है? जीरो लाइन है। और इसमें आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है? के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करेगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसलिए मैप पढ़ना जरूरी होता है। देखो, अब मैप से आपको चीजें खुद ही क्लियर हो जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल यहाँ पर सर्वाधिक आपको दिख रहा होगा, असम इसमें सबसे कम है। ठीक है, असम इसमें सबसे कम है क्योंकि असम का एक छोटा टुकड़ा ये है, एक छोटा सा टुकड़ा ये है। बाकी पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है। ठीक है, फिर मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर असम। ये क्रम भी हो गया, ये क्रम भी हो गया। ठीक है, इसको इसी क्रम में आप लोग लिखेंगे तो और बेहतर आपको याद होगा। ठीक है, भविष्य के लिए मैटर तैयार हो जाएगा। ऐसे यदि आप म्यांमार के साथ देखते हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक का अरुणाचल प्रदेश क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है और सबसे कम नागालैंड है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम ध्यान रखो, उस हिसाब से जो क्रम बनता है तो उसको आप लोग देख सकते हैं पेपर में। तीसरा हम देखते हैं, देखो भूटान। तीसरा कौन सा है? भूटान है। तो भूटान, इसमें सबसे पहले तो देखो अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सीमा बना रहे हैं। दूसरा कौन सा है? असम सीमा बना रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी सीमा बना रहे हैं। और चौथा राज्य कौन है यहाँ पर जो सीमा बना रहे हैं? ये है सिक्किम। ठीक है, अब आप लोगों ने कमेंट में छापना है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा और कब दिया गया था। ठीक है, ये आपका काम है कमेंट में करना इसको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसको। तो देखो सिक्किम जो कि इसके पश्चिम में सीमा बना रहा है, पूर्व में इसके अरुणाचल सीमा बना रहा है। ठीक है, दक्षिण में इसके पश्चिम बंगाल और असम सीमा बना रहे हैं।
तो सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है इसके साथ? असम। सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? असम। दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, और फिर कौन है? सिक्किम। तो भूटान के साथ भारत के कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, भूटान के साथ भारत के कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं, और कुल कितना किलोमीटर सीमा बनाते हैं? 699 किलोमीटर। एक एक पॉइंट नोट करने हैं आपने, बिल्कुल ठीक है। 699 किलोमीटर सीमा बनाते हैं और कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसमें सर्वाधिक कौन बनाता है? असम। दूसरे नंबर पर कौन था? पश्चिम बंगाल। तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, और चौथे पे सिक्किम। इसी क्रम में आप लिखेंगे तो आपको बेहतर याद होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो राज्य है, अगला जो देश है वो है नेपाल। ठीक है, अगला जो देश है वो कौन हो जाएगा? नेपाल। देखो नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं। यहाँ पर कौन है? ये है सिक्किम। ठीक है, नेपाल के साथ सबसे पहला देश कौन है सीमा बनाने वाला? सिक्किम। फिर कौन सा? देखो ये आ रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को मैं पी भी लिख रहा हूँ। तीसरा है बिहार। तीसरा कौन है? बिहार। चौथा है उत्तर प्रदेश, और पांचवा कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, तो नेपाल के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, कहीं पर राज्य हो सकता है गलती से देश बोला जा रहा हो, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, देखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और नेपाल के साथ कुल कितना सीमा बनती है भारत की? 1751 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बनती है? 1751 किलोमीटर। देखो सबसे पहले सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तराखंड है। ठीक है, और कितने किलोमीटर सीमा बनती है? 1751 किलोमीटर। अभी तक देखो हमने बांग्लादेश के साथ कितनी देखी? 4096 किलोमीटर। 1643 हमने किसके देखी? म्यांमार के साथ। 699 भूटान के साथ हमने देखी। ठीक है, तीन ही देश अभी पड़े हैं, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। 3 देश हम पढ़ चुके हैं। चौथा देश है नेपाल, जिसकी 1751 है। ठीक है, 1751 है, और 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब आप मैप देखेंगे तो मैप में पाएंगे कि ये सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है? बिहार के साथ। ठीक है, सर्वाधिक बिहार के साथ, फिर यूपी के साथ, तब उत्तराखंड। ठीक है, फिर सिक्किम, और फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1751 किलोमीटर इसके साथ सीमा साझा करता है भारत, किसके साथ? नेपाल के साथ। अगला देखो, अगला है, पहले हम देख लेते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं उनको निपटाते हैं। देखो अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर पूरा दिया नहीं, ये जो एरिया है इसको मैं आपको देखो यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, डैश कर दिया, ये जो एरिया है ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? ये है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान देश है। ठीक है, जो हल्की सी सीमा किसके साथ बनाता है? लद्दाख के साथ। कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भारत में मात्र लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, और कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, कहीं पर देखो किताबों में 102 भी दिया है, 106 भी दिया है, कहीं 87 किलोमीटर भी दिया है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग ये दिया है। तो 106 किलोमीटर ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन? लद्दाख। तो अफगानिस्तान केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं, यहाँ पर है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। फिर है ये राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और साथ ही ये हो गया लद्दाख। ये दो क्या हैं? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखो गुजरात सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान सीमा बनाता है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या है? सर्वाधिक सीमा राजस्थान इसमें बनाता है, जैसा कि आपको मैप देखने से लग भी रहा होगा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? राजस्थान। ठीक है, जबकि सबसे कम इसमें लद्दाख साझा करता है सीमा। सर्वाधिक कौन है? राजस्थान। तो सर्वाधिक ध्यान रखिएगा, राजस्थान सीमा साझा करता है राज्यों में। ठीक है, और कुल कितनी है? 3323। ठीक है, बस 3323। अब देखो, मतलब 2 बार 3 आ गए, 2 बार 3 आ गए, इस तरह से ध्यान रखना। 2 बार 3 आ गया, मतलब 2 से पहले 2 बार 3 आ गया। देखो 2 बार 3 आ गया। ठीक है, 2 बार 3 आ गया, 2 से पहले 2 बार 3 आ गया, यानी कि 3323 इसकी क्या है? सीमा है पाकिस्तान के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कुल बॉर्डर है कितना किलोमीटर है?
3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर है। अब पुनः एक बार रिवीजन करते हैं, देखो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। म्यांमार के साथ कितना था, 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितना हो गया, 3323 किलोमीटर। अब तक का सर्वाधिक किसके साथ है, बांग्लादेश। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ है 4096, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अभी तक कौन है, पाकिस्तान। लेकिन अब दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, चाइना, ठीक है। चाइना चमगादड़ जो है उसके साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर भारतीय सीमा बनती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर बनती है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है लद्दाख, ठीक है। यह आ जाएगा उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और उसके पास आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और साथ ही 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, कुल कितने हैं, एक लद्दाख है, साथ ही 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कुल कितनी सीमा साझा करते हैं, देखो कुल जो सीमा साझा करते हैं उसमें हो जाएगी ये सीमा 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर कुल सीमाएं साझा करते हैं। अब देखो यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया। अब एक बार यदि आप साथ के साथ जो पड़ोसी देश हैं जो सीमा बना रहे हैं, सातों के साथ यदि सीमा देखेंगे, सर्वाधिक है बांग्लादेश के साथ 4096, ठीक है। 4096 किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। उसके पश्चात देखो 3488 किसके साथ है, चीन के साथ है। 3323 किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये क्रम है, ठीक है। अभी इसको हम क्रम से लिख रहे हैं। 1751 किसके साथ है, नेपाल के साथ, यानी कि नेपाल चौथे नंबर पर है। म्यांमार हो जाएगा 1643 पांचवें नंबर पर। भूटान 699 छठे नंबर पर। और 106 अफगानिस्तान 7वें नंबर पर। देखो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ये हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। पहले नेपाल, सॉरी नेपाल, फिर आ जाएगा म्यांमार, यहाँ पर आ जाएगा भूटान, और लास्ट में आ जाएगा अफगानिस्तान। तो ये क्रम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। अब प्रश्न कैसे भी बने, आपका इससे बाहर प्रश्न अब नहीं आएगा। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, अब कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी तो जरूरी है ना, ये भी पढ़ना जरूरी है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये राज्य हैं अभी, ठीक है, ये राज्य हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जो चाइना के साथ है हिमाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है, ठीक है। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है, शायद हमने वहाँ पर बताया नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा बनाते हैं चीन के साथ, ठीक है। और कुल कितना, 3488 किलोमीटर ये सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। वहाँ पर शायद छूट गया था। देखो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, ठीक है, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है उत्तराखंड, छठा हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, सातवां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आठवां है पश्चिम बंगाल। असम कौन सा हो जाएगा, नौवां, ठीक है, नौवां कौन सा है, असम। मेघालय है 10वां, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा नागालैंड है 11वां। ये मणिपुर 12वां, ठीक है, मणिपुर 12वां, मिजोरम 13वां है। और त्रिपुरा हो जाएगा 14वां, ठीक है। ये 14 राज्य यहाँ तक का हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो जाएगा 15वां, जो कि नेपाल से सीमा बना रहा है। 16वां हो जाएगा बिहार। तो ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा। ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एक कश्मीर और 2 लद्दाख। तो कुल 16 राज्य, तो कुल 16 राज्य
प्लस 2 यूटी, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और कुल जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये 15,200 किलोमीटर कौन कौन साझा कर रहे हैं, आप समझ गए ना। यहाँ से देखो, गुजरात, राजस्थान, क्रम से चलो, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इस तरह से आप देखते जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको काट लेते हैं, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर सिक्किम, यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। कुल 18 हो गई, ठीक है, कुल कितने हो गए, 18 कंप्लीट हो गए। तो 16 राज्य प्लस 2 यूटी, कुल 18 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है 4,096, और सबसे कम 106 किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। यदि क्रम देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे पहले, फिर 3488 के साथ, चीन दूसरे स्थान पर आता है 3323 के साथ, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर आता है 1751 के साथ, नेपाल चौथे स्थान पर आता है 1643 के साथ, म्यांमार पांचवें स्थान पर आता है, और 699 के साथ भूटान छठे स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें अब आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। अगला देखो, जलीय सीमा भी भारत की कहीं बनती है, उसमें एक तो यहाँ पर म्यांमार के साथ बनती है, अंडमान और म्यांमार के मध्य, यहाँ पर श्रीलंका के साथ बनती है, देखो पूरी तरह तो नहीं जुड़ा हुआ लेकिन फिर भी। और यहाँ नीचे आता है एक मालदीव, ठीक है, मालदीव आता है जो कि लक्षद्वीप के साथ सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखते हैं। ये भारत और श्रीलंका है, ठीक है, इसके मध्य यहाँ पर है पाक की खाड़ी, इसे बोलते हैं पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक की खाड़ी, इसे क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक की खाड़ी यहीं पर, इसे पंबन द्वीप भी यहीं पर स्थित है, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप यही स्थित है, जिसे रामेश्वरम भी कहा, यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है, ठीक है, रामेश्वरम स्थित है यहीं पर, पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। और पंबन द्वीप को यहीं पर आदम ब्रिज भी है, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है, आदम ब्रिज, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। और मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। बाकी देखो, जो अन्य चीजें, देखो जलीय सीमा में हम भी चर्चा करेंगे जब द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको वहां पर हम देखेंगे, मालदीव और म्यांमार, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य, ये सब चीजें हम वहां पर देखेंगे। अब फिलहाल देखो, भारत के पड़ोसी देश यदि हम देखें तो कौन कौन हो गए, यहाँ मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कुल 9 देश कौन कौन से हमारे, जो भारत की पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं। तो कितने देश हैं भारत के पड़ोसी देश, देखो मैंने आपको बता दिया, मालदीव, श्रीलंका, तीसरा यहाँ पर म्यांमार हो गया, चौथा यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, पांचवा यहाँ पर भूटान, छठा नेपाल, सातवां चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उन 7 देशों में सर्वाधिक बांग्लादेश साझा करता है। कुल भारत की जो सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की, ठीक है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये सब फैक्ट मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसमें यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ यदि हम चर्चा करें तो भारत और जो म्यांमार के मध्य हाल ही में बाढ़ का काम कर रहा है वो बांग्लादेश का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाढ़ लगाने का काम कर रहा है कौन, बांग्लादेश। इसमें एक आती है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये रेखा है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो इन दोनों के मध्य जो रेखा थी वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किस किस के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो पहले बांग्लादेश के साथ भी ये साझा होती थी, क्योंकि बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो रेखा साझा होती है वो रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके लिए निर्धारण करने के लिए कमीशन गठित किया गया था, जिसको बोलते हैं बॉर्डर कमीशन। अभी शायद हाल ही में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में प्रश्न बना हुआ था कि बॉर्डर कमीशन का संबंध किस रेखा से है, तो बॉर्डर कमीशन रेड क्लिफ रेखा से संबंधित है, ठीक है।
बॉर्डर कमीशन रेडक्लिफ रेखा से संबंधित है, चूंकि इस कमीशन के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ इस कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया। तो रेडक्लिफ रेखा 1547 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा बनाई गई जो कि बॉर्डर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष थे, 17 अगस्त 1947 से लागू हुई और भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल आता है क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान रह चुका है, ठीक है। अगला देखो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के मध्य, ठीक है, भारत और चीन के मध्य कौन सी है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण है और ये कब निर्धारित की गई थी, 27 अप्रैल 1914 में निर्धारित की गई थी, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसको देखो किसने, इसके नाम पर इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे इसके, हेनरी मैकमोहन, ठीक है, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। एक है इसके अलावा देखो डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा जो कि भारत और किसके मध्य सीमा का कार्य करती है, अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। तो अब वर्तमान में हालांकि भारत और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन इसका कुछ भाग भारत से भी लगा हुआ है, जो हल्का सा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान, ठीक है, भारत प्लस अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी कौन सी है, डूरंड रेखा ही स्थित है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट आपका हो चुका है। तो सीमा रेखाएं देखो, पड़ोसी देश कौन कितना सीमा बनाता है, कौन से राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो इस तरह से हमने पूरा इसमें कंप्लीट चर्चा अब कर ली है। अब यदि हम देखें कुछ फैक्ट, जो कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, भारत में जो कुल पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7%, ठीक है, भारत में कुल 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, ये हो जाएगा पर्वतीय। अगला देखो पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र कितना हो जाएगा, 18.6%, ठीक है, भारत में 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है। साथ ही पठारी क्षेत्र कितना है, पठार, पठार कितना प्रतिशत है, 27.7% क्या है, पठार है, ठीक है, 27.7% पठार है। और साथ ही मैदानी क्षेत्र कितना है, मैदान, मैदान कितना है यहाँ पर, 43%, ठीक है। तो इस तरह से भारत का विभाजन हुआ है। यहाँ पर पर्वत 10.7% यहाँ पर पर्वत है, पहाड़ी यहाँ पर 18.6% है, पठार यहाँ पर 27.7% है, और मैदान यहाँ पर लगभग 43% है, ठीक है। तो कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्क रेखा पर 8 राज्य मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। समय रेखा पर 5 राज्य मैं आपको समझा चुका हूँ, और होमवर्क मैंने आपको दिया था जनगणना। साथ ही देखो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं आपने पढ़ने हैं स्वयं से, ठीक है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय चिन्ह, और जो जो वैज्ञानिक नाम है आपने वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो आपका होमवर्क ही यही है आज का होमवर्क, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक ये आपको ध्यान होना चाहिए, और साथ ही इनके वैज्ञानिक नाम भी, जिसके वैज्ञानिक नाम होंगे, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों में जिस जिसका वैज्ञानिक नाम होगा वो आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर का सभी का वैज्ञानिक नाम ढूंढने लगे, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले जो राष्ट्रीय जलीय जीव है कब घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, कब घोषित की गई पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगी सामान्य अध्ययन की, ठीक है। साथ ही देखो राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, राजकीय भाषा जो राजकाज की भाषा है हिंदी है, हालांकि अंग्रेजी भी है दूसरी, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया पता होना चाहिए, कितने सेकंड में इसको गाया जाता है। और राष्ट्रीय गान क्या है, कितने सेकंड में गाया जाता है, न्यूनतम कितना सेकंड में गाया जाता है, कब इसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है।
राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कब इसको राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया? ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, कब इसको विरासत पशु बनाया गया? तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी देखो हमारे जो टारगेट बैच में क्लासेस चल रही हैं उसमें हम जो केंद्रीय उच्च भूमि है, मतलब पठारी क्षेत्र जो है भारत का पठार, हम उसमें देख रहे हैं। ये दक्षिण का प्रायद्वीप हम देख रहे हैं। ठीक है। ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र, ये ठीक है। पूर्वी पठार, पूर्वोत्तर पठार, ये हम चर्चा करें ना वहाँ पर। और यहाँ पर ये फिर नीचे दक्कन का पठार है पूरा। दक्कन का पठार भी 3 भागों में हमने देखा था, आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक का पठार और दक्कन ट्रैप। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे ही एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ही क्लास में आपके लिए जो जितने भी भारत में ऊंची चोटियाँ या पर्वत हैं, ठीक है, जो भी हैं उनकी हाइट कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, और साथ ही दर्रे, एक क्लास में आपको मैं उपलब्ध उसको करा दूंगा। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में आप लोग जुड़िएगा। अगली क्लास पर्वत और पठारों से संबंधित मैं ले आऊँगा। ठीक है। क्योंकि टारगेट बैच में वहाँ पर एक बार उसको हम समझ लेंगे, यहाँ पर तब मैं आपको उसको फिर से पुनः समझा दूंगा, पुनः सारे पर्वत दर्रे आपको याद करा दूंगा। ठीक है। जैसे ही याद होते हैं उसके पश्चात जैसे हमारा वहाँ पर समाप्त हो जाएगा, मानसून हम शुरू कर देंगे, मानसून भी पढ़ लेंगे। तो भारत में मानसून कहाँ से आता है, कितनी बारिश होती है, कहाँ से क्या होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और याद जरूर करिएगा। ठीक है। याद जरूर करें, क्योंकि बिना याद करे कुछ नहीं होगा। बिना याद करे कुछ नहीं होगा। चीज़ें आप लोग याद करिए, चीज़ें आप लोग बार बार रिवीजन करिए, तो स्वयं ही याद हो जाती हैं। बार बार बस आपको रिवीजन की आवश्यकता उसमें पड़ती है। ठीक है। तो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है। और बेहतर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।